अगर आप लेटेस्ट स्मार्टफोन के लवर हैं, तो एप्पल को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो आईफोन के नाम से स्मार्टफोन बनाती है। वैसे आप में से कुछ लोग हमारी आज की वीडियो अपने महंगे आईफोन में देख रहे होंगे। दुनिया भर में इस फोन का एक अलग ही किस्म का जलवा है। अब इस स्मार्टफोन का लेटेस्ट मॉडल मतलब कि आईफोन 14 भारत में ही बनने लगा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसे भारत के चेन्नई में बनाया जा रहा है। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे आने वाले समय में भारत दुनिया के आधे आईफोन को बनाएगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आखिर इस फोन को भारत में कौन बनाएगा। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल के भारत में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इसका मतलब है कि एप्पल इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसे इन कंपनीज को पूरा करना होता है। फिलहाल आईफोन 13 और 14 को फॉक्सकॉन के चेन्नई के पास स्थित प्लांट में बनाया जा रहा है। एप्पल ने एक बयान में कहा, हम आईफोन 13 के निर्माण की शुरुआत करके उत्साहित हैं। इसके सुंदर डिजाइन, बेहतरीन फोटो और वीडियो के लिए एडवांस कैमरा सिस्टम और A15 बायोनिक चिप के साथ बनाया जा रहा है। ये सभी फोन भारत में ही हमारे स्थानीय ग्राहकों के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे आईफोन की कीमतों में काफी कमी आने की गुंजाइश है। भारत में 2017 से बन रहे हैं एप्पल के फोन। गौर करने वाली बात यह है कि एप्पल ने साल 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन का निर्माण शुरू किया था। कंपनी इस समय भारत में आईफोन 11, आईफोन 12 और अब आईफोन 13 सहित अपने कुछ सबसे एडवांस आईफोन बनाती है। इसके भारत के दो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन प्लांट काम कर रहे हैं। मेगाट्रॉन इसका तीसरा पार्टनर है जिसके प्लांट में इसी महीने प्रोडक्शन शुरू हो जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले इसके प्लांट में आईफोन 12 बनेगा। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और विस्ट्रॉन को अपने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में विदेशों में $1 बिलियन से ज्यादा एप्पल के डिवाइसेस भेजे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एप्पल के लिए एक अन्य प्रमुख कंपनी मेगाट्रॉन कॉर्प जनवरी के अंत तक लगभग $500 मिलियन के गैजेट्स को विदेशों में ट्रांसफर के लिए ट्रैक पर है। पिछले साल शुरू हुई है भारत में असेंबलिंग। इसी के साथ आपको बता दें कि एप्पल की तेजी से बढ़ती निर्यात संख्या बताती है कि कंपनी चीन के बाहर ऑपरेशन कैसे बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ झेंगझो ने फॉक्सकॉन के मुख्य प्लांट में कंपनी की सप्लाई में चीन में कमजोरियों को उजागर किया है। साथ ही आउटपुट एस्टिमेट्स को ट्रिम करने के लिए मजबूर किया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल के पिछले साल ही भारत में अपने नए आईफोन मॉडल को असेंबल करना शुरू किया था, जबकि भारत आईफोन प्रोडक्शन का केवल एक अंश बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना ये है कि भारत को दुनिया के फैक्ट्री हब के रूप में चीन का विकल्प बनाना है। इससे होगा ये कि भारत को भरपूर फायदा मिलेगा और वहीं चीन को उतना ही नुकसान मिलेगा। इस समय वैसे भी चीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने की समस्या से जूझ रहा है। चीन को इस समय एक अनस्टेबल मार्केट के रूप में देखा जाता है। भारत क्यों है मुफीद? इसी के साथ आपको बता दें कि चीन की कोविड-0 पॉलिसीज और झेंगझो प्लांट में हिंसा की एक घटना ने एप्पल के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोटेक्शन सेंटर वाले देश पर भरोसा करने के खतरे को उजागर किया है। एप्पल और दूसरी कंपनियों ने दूसरे देशों की ओर रुख करने का प्रयास शुरू कर दिया है। भारत का विशाल वर्कफोर्स हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन और एक फलता फूलता स्थानीय बाजार इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। एप्पल ने सितंबर 2020 में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था और कंपनी ने देश में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब इतना सब जानने के बाद हम आपको एप्पल के बारे में ये भी बता देते हैं। एप्पल ने अप्रैल से दिसंबर तक भारत से $2.5 बिलियन से ज्यादा का आईफोन्स का निर्यात किया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कुल से लगभग 2 गुना था। इसका मतलब ये है कि कैसे अमेरिका टेक दिग्गज चीन से जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ने के साथ तेजी के साथ बदलाव कर रहा है। एप्पल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने 5 साल से अधिक समय पहले देश में सुविधाओं का निर्माण शुरू किया था। वहीं दूसरी ओर फॉक्सकॉन को PLI स्कीम के तहत 3.6 अरब रुपए के तहत सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिला है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आईफोन की डिमांड दुनिया भर में है, उसके लिए एप्पल एक भी हार्डवेयर तैयार नहीं करती है, बल्कि वो 8 देशों की 23 कंपनियों से आईफोन के 34 पार्ट्स तैयार कराती है। हालांकि आईफोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर एप्पल का होता है। टेक एक्सपर्ट तेलंग ने बताया कि एप्पल आईफोन का डिजाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करती है, फिर उसे तैयार करने के लिए अलग अलग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप की जाती है। एप्पल इन कंपनियों से वैसा ही हार्डवेयर तैयार करवाती है जैसा उसने डिजाइन किया है। इस काम को अमेरिका के साथ चीन, ताइवान, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में मौजूद कई कंपनियां करती हैं। जैसे आईफोन में मिलने वाला डिस्प्ले सैमसंग तैयार करवाती है, वहीं आईफोन में मिलने वाला कैमरा सोनी द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर आईफोन के लिए यही कंपनियां उसके पार्ट्स तैयार करें, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। एप्पल इन कंपनियों से ऐसा एग्रीमेंट तैयार करती है जिसके चलते यदि ये कंपनियां
कंपनियां एप्पल के पार्ट्स की डिटेल लीक करती हैं या फिर उसे किसी दूसरे फोन में इस्तेमाल करती हैं, तब उन पर करोड़ों का मुकदमा किया जा सके। एप्पल अमेरिका देश की कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बनाती है और फिर उन्हें पूरी दुनिया में सेल करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है। एप्पल कंपनी आईफोन के साथ साथ आईपॉड, आईपैड, एप्पल पेंसिल, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी आदि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एप्पल कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है iOS, जिसे अभी के समय में दुनिया का सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। एप्पल टेक्नोलॉजी के कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। पहले दुनिया भर में सभी कंपनियों में बड़े आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे जिसमें काम करना बेहद मुश्किल था, इसलिए कंपनी ने दैनिक उपयोग और छोटे आकार वाले कंप्यूटर को लॉन्च किया। साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला फोन लॉन्च किया जो 2G टच स्क्रीन था। इसे लोगों ने काफी पसंद किया था। बता दें, एप्पल 1 ट्रिलियन के मूल को पार करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी है। एप्पल कंपनी का मालिक कौन है? एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक व रोनाल्ड वेन द्वारा की गई थी। इसमें स्टीव जॉब्स प्रमुख थे। एप्पल कंपनी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा हाथ है। रोनाल्ड वेन ने कंपनी शुरू होने के बाद अपने सभी शेयर्स जॉब्स व वाजनिएक को केवल 800 अमेरिकी डॉलर में बेचकर खुद इस कंपनी से अलग हुए थे। स्टीव जॉब्स एक सफल बिजनेसमैन, डिजाइनर और इन्वेंटर थे। इसी वजह से आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से यूएसबी को शानदार और आईपॉड के जरिए गाना सुनने से लेकर सभी क्वालिटी प्रोडक्ट से कंपनी को सफल बनाया है। हालांकि स्टीव जॉब्स का कैंसर रोग के कारण देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद टिम कुक ने कंपनी का सारा भार संभाला। वर्तमान समय में टिम कुक ही एप्पल कंपनी के सीईओ हैं और मालिक भी हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के आधार पर टिम कुक एप्पल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। बता दें कि सन 2007 में एप्पल ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, लेकिन कीमत में अधिक होने के कारण लोगों ने इसे कम ही खरीदना पसंद किया। एप्पल कंपनी को शुरू करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर बनाना था जो उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों में या ऑफिस में इस्तेमाल होता था। पर ये कंप्यूटर आकार में बेहद बड़े होने के साथ साथ इनको इस्तेमाल करना भी बहुत ही मुश्किल था। इसलिए एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई ताकि कंप्यूटर को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए। साल 1974 में इस कंपनी ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश लॉन्च किया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी पसंद किया गया था। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है जो कि सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए मैक OS है जो लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में टिम कुक ही एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत में एप्पल के फोन बनने से भारत को फायदा मिलेगा? आप सभी इस बारे में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। वहीं जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो